आप कहना चाहते हो कि मतलब आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो, आप ये अरे कहते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ आएगी, बोलना। आप ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अब मैं कि आप बताता हूँ, 30,000 जाने से पहले। आप मैं आपकी बात तो सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मेरे को यहाँ बोल के जो फंसाया था, मैं दिखाता मैंने हूँ। नहीं फँसाया था भैया। ये देखो, मतलब यार अब मैं बताता हूँ, मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया इसका। इसने मेरे को ये मैंने नहीं फँसाया था भैया ये। इसने मेरे को ये दिखाया था, ठीक है, ये गैप है, मार्केट यहाँ पे थी, भैया मार्केट ना गैप फिल कर देगी, मैंने कहा चल ठीक है गैप फिल कर देगी, इस गैप फिलिंग के चक्कर में सेल करता रह गया, और मार्केट जो बुल मोमेंटम थे, मेरे को लगा अब गिरेगी, अब तो एमसीए का गैप फिल होगा, ठीक है मैं नहीं मानता भैया, हूँ। मैंने नहीं फँसाया था। मैं बताता हूँ, देख क्या चीज है ना, हर बार एमसीए का गैप फिल होता है, ठीक है, हर बार गैप फिल होता है, मैं मानता हूँ, बट मैं जब तक एक स्ट्रक्चर ना देख, अब मेरे से कोई पूछेगा कि भैया 4 आवर में अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है गिरने का, तो भाई किसी भी हालात में गिरने का सीधे एक कैंडल तो यहाँ नहीं है, या तो 4 आवर में एक रेड की कैंडल बने जो इसकी फेवरेटिज्म करे, समझना इस चीज को। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बुल मोमेंटम आए, फिर रिट्रेसमेंट हो, फिर ऊपर उठने का ट्राई करें, और अब की बार मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस बना दे, हाई ना बनाकर क्या बनाए, लो बनाना स्टार्ट कर दे, तब मुझे एक होप हो जाएगी कि भाई अब से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अब कहीं ना कहीं बॉटम का गैप फिल हो सकता है। वो कब लगेगा, पता लग गया जब मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, अदरवाइज जिस टाइप का ये ट्रेंड है, भाई इस ट्रेंड के हिसाब से तो मैं कैसे भी नहीं सोच सकता कि कैंडल यहाँ दिखेगी, अगर आना भी होगा तो यहाँ पे भाई कुछ तो बनाएगी, थोड़ा तो स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा यार, एक कैंडल तो नहीं आने वाली, जब एक कैंडल आने नहीं वाली तो क्यों इतना एग्रेसिव अप्रोच रखनी, समझ पा रहे हो? अब क्या होता है ना, ये वाली अप्रोच जो होती है ये हमें क्या करती है, हमें ब्रेक पूरा ब्रेक कर देती है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं 4 आवर की कैंडल देख रहा हूँ, सिर्फ उस होप में कि वहां पे गैप पड़ा हुआ है, वो फिल होगा, मैं यहाँ पे सेल कर दूं, गलत। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मार्केट को ट्रेड दो तरीके से किया जाता है, ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर। ट्रेंड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ये आपस में कोरिलेट करते हैं, ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर। ट्रेंड बुल है तो स्ट्रक्चर भी बुलिश होगा, स्ट्रक्चर मींस अगर ट्रेंड बुल है तो सपोर्ट में ढूंढोगे, सपोर्ट में क्या ढूंढोगे, स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हो? अब अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर फाइंड आउट करूंगा, स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा तो मैं क्यों फालतू पंगी करूंगा, समझे मेरे को? तो मैं मानता हूं आपकी बात, मार्केट को अगर वहां हाँ, आना है तो ये हायर टाइम फ्रेम की ओपनिंग क्लोजिंग है, एग्री, क्योंकि यहीं से इंपल्सिव पता लग गया, वहीं पे गैप पड़ा हुआ है, यहीं पे बाइंग आई है, उससे पहले ईएमए को मार्केट को फेस करना पड़ेगा, हमें ये भी तो देखना है ना ईएमए कैसे फेस करेगी, और अगर मार्केट ने बुल मोमेंटम दिया है, मार्केट डाउन आई, तो अभी इसने क्या करा था, रिट्रेसमेंट, समझ पा रहे हो, रिट्रेसमेंट करी थी, अब रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट बाइंग शो कर रही है नहीं कर रही। अब एक बात समझो कि जब जब हम लोगों ने पास्ट में देखा है, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने एग्जांपल बताए थे, अगर आप लोग रेगुलर लाइफ में थे, मैंने कहा था कि पास्ट में अगर देखोगे ये गिरे, गिरी, गिरी, ये क्या, ये क्या इंडिकेट कर रही थी, एक हेल्दी मार्केट इंडिकेट कर रही थी नहीं कर रही थी? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को आपको 3000 शो कर रही है, क्या ये बात क्लियर है सबको, या नहीं क्लियर है? पहले मुझे बस इतना बता दो, फिर मैं आगे हाँ भैया, मेरा जो अप्रोच थी, मेरी अप्रोच एग्रेसिव नहीं थी। मैं आपसे तुम्हारी बाइक की कह रहा ट्रेड था अभी कि चलती है, तुमने क्लोज कर दी, पहले मुझे ये बताओ। नहीं, नहीं चल रही है मेरी। इसकी आदत पता है क्या है, इसकी जो ट्रेड चल रही होगी अरे ना, भई, इसके अगेंस्ट सोचे, ये उसके अगेंस्ट सोचेगा, इसका बुरे से बुरा क्या हो, ये अपने आप को होप देता है ये बोलकर कि मार्केट गिरेगी, बट इससे बैठा बाइंग में होता है। अब बता क्या कहना चाहता है वो, नहीं मैं भैया आप भी मैं इसका कह अभी रहा हूँ अकाउंट कि प्रॉफिट में भी होगा, अभी हंस रहा है, अभी कुछ दिन पहले रो रहा था ये लाइव स्ट्रीम पे, अरे भैया क्या कह रहा था, नहीं, मेरे को याद है ना, उस टाइम कहते हैं भैया बैक टू बैक एसएल्स आ रहे हैं, अभी वो हो रहा है, अभी इसकी एक ट्रेड चल रही है तो उसके हिसाब से भी खुश है, अभी इसे अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हो गई अरे भैया फिर ये रोएगा। आई थिंक इसकी 14 से बाइंग है, 14 से बाइंग चल रही है, या नहीं, आठ, नहीं, 4 से, 1900 से ऊपर से ही है भाई तेरी बाइंग, या कहीं से? मैं भैया मेरी अप्रोच ये थी मैं कह रहा कि हूँ बाइंग कहाँ से चल रही तेरी, ये बता मेरे को। 3 से 4 से 3, 4 भाई, समझ गया था। मेरी अप्रोच ये थी कि मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा था कि मेरी एग्रेसिव अप्रोच नहीं थी। इसमें जैसे हमारा जो भी आपका जैसे पहले भी था कि 3rd एंड 4th वीक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती, नहीं आती, कंसोलिडेशन होती है। नहीं तो आती।
उसके लिए कह रहा हूँ मैं, तो तब तक तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ये कह रहा था मैं। चलो ठीक है, वो तो जो भी है ना, तुम्हारी बात मान बट ली। अभी, हाँ, वही ठीक चीज है, थोड़ा सा ये डाउट था बस मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी भी किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो पहले मेरे को जल्दी बताओ। भैया 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 मेरा हाँ मेरा मेरा भी आपके पास डाउट आ गया, चलो ठीक है, बढ़िया है। भैया मेरा भी भैया है। बताओ। बोलूँ। मेरे को ये पूछना है भैया कि सेकेंड वीक में जैसे अपना ट्रेड चलता है ना, मतलब आफ्टर एनएफपी, तो उसके बाद में थर्ड और फिफ्थ वीक में जैसे थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है 70-80 पिप्स के लिए, तो वो स्विच नहीं हो पा रहा है। पहले तो इंट्राडे ही करता था, लेकिन अब भी कैसे अच्छे से चल रहा है कि सेकेंड वीक अच्छा जा रहा है, सीपीआई का भी, न्यूज का भी अच्छे से जा रहा है, लेकिन हाँ, भैया ये थर्ड एंड फोर्थ वीक में स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। मत मतलब करो। छोटी, क्या बोल रहे हो भैया? हाँ, ट्रेड करो, क्वांटिटी कम खोलो। देखो, ट्रेडिंग में हम्म फियर किस चीज का होता है? लॉस। हम्म सिंपल है, डर, हम्म सिंपल ही चीज है। करंट तो लग नहीं रहा तुम्हें फालतू में, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डर होता है लॉस का। जब तुम क्वांटिटी इतनी कम खोल दो, तुम्हें लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना बैठूं तो स्किल खराब हो जाएगी। एक बात याद रखना, मार्केट में नहीं बैठते हैं तो स्किल खराब होती है। मैं इतना घूमता फिरता इसीलिए नहीं, क्योंकि हम्म मैंने उतना कुछ बिल्ड करा है नहीं जितना मुझे करना है। समझ पा रहे हो? ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आज है कल नहीं है। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने उस टाइम भी तुम्हें बताया था, ट्रेडिंग ये एक फेज आता है, पीक पीक टाइम आता है हर किसी का। ट्रेडिंग में एक पीक टाइम आता है जिस टाइम पे उसकी पिन स्ट्राइक चलती है, जिस टाइम वो कमाता है दबा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे मेरा क्या सीन है यार, मैं घूमते फिरते ट्रेड नहीं कर पाता। समझ पा रहे हो? अगर घूमते फिरते ट्रेडिंग करनी होती फिर तो नहीं बैठता ऐसी जगह पे। अब ये है कि एक जगह शांत बैठकर ट्रेड करना, फिर उसको मार्केट को एनालाइज करना, तब जाकर मुझे लगता है कि जर्नी मेरी बेटर रहती है। वरना अगर घूमूंगा फिरूंगा, ये सोचूंगा वो सोचूंगा, फिर ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जिस टाइप से हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है, यहाँ पे बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो?